सिंड्रेला महल से भाग ही रही थी कि तभी उसके पांव बुरी तरह मुड़ गए। सीढ़ियों पर राजकुमार ने गोंद लगा रखी थी। ये देख उसने सोचा कि राजकुमार की चाल कितनी बचकानी है। उसने गुस्से में हाथ से ही दोनों जूतियों को निकाला, लेकिन जैसे ही वो फिर से भागने वाली थी उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना राजकुमार की बुद्धि का इम्तिहान लिया जाए। उसने तुरंत एक जूता सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि राजकुमार उसकी जाल में फंस जाएगा। जब राजकुमार वहाँ पहुंचा तो उसे बस सिंड्रेला की परछाई ही दिखी, लेकिन हंसते हुए उसने जूती को उठाया और कहा, एक जूते के साथ राजकुमारी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उस रात राजकुमार घर घर जाकर शहर की हर लड़की को वो सुनहरी जूती पहनाने लगा। आखिर में जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगा, जबकि अंदर सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी बड़ी बेटी के पैर में जबरदस्ती जूती फंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक शानदार आइडिया आया। उसने बेटी का अंगूठा ही काट दिया, क्योंकि रानी को ज्यादा चलना फिरना थोड़े ही होता है। जूता फिट हो गया, मगर जैसे ही वो घोड़े पर बैठी एक सैनिक ने खून देख लिया। गुस्से में राजकुमार ने उसे तुरंत नीचे उतार दिया। अब दूसरी बेटी की बारी थी। सौतेली माँ ने फिर से चाकू चलाया और उसकी एड़ियां काट दी, मगर दर्द इतना तेज था कि बाहर आते ही वो बेहोश हो गई। राजकुमार निराश होकर सौतेली माँ को सजा देने ही वाला था कि तभी जंगल से आती एक परछाई पर उसकी नजर पड़ी। ये सिंड्रेला थी। राजकुमार तुरंत उसके पास गया और उसके मोजे उतारने लगा।